साथियों नमस्कार। टारगेट विद टीचर एकेडमी में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। साथियों, सबसे पहले आप सभी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं जो आप सभी ने मुझे इतना सपोर्ट करके मेरे हौसले को बढ़ाने का प्रयास किया है। साथियों, जैसा कि हम सभी उत्तर प्रदेश विशेष को पढ़ रहे थे और उत्तर प्रदेश विशेष में उत्तर प्रदेश की भौगोलिक स्थिति और उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदियाँ और नदियों के किनारे बसे शहरों के बारे में हम लोग देख लिए थे और विश्वास दिला रहा हूं कि एक भी प्रश्न वहां से बाहर नहीं होने दूंगा। यदि परीक्षा में बना दिया प्रश्न, चाहे जिस प्रकार से घुमाकर प्रश्न बनाएगा, तो भी वहां से प्रश्न आपको मिलना ही मिलना है, फंसना ही फंसना है। तो आज हम लोग उत्तर प्रदेश के मंडल के बारे में देखेंगे कि उत्तर प्रदेश के प्रमुख मंडल कितने हैं, उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा मंडल कौन सा है, सबसे बड़ा मंडल कौन सा। आज हम लोग बेहतरीन एक ट्रिक के साथ देखेंगे जो कि आप लोगों को जीवन में नहीं भुलाएगा, मैं पूरा विश्वास के साथ कह रहा हूँ। तो साथियों, जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में लगभग 23.5 करोड़ से ज़्यादा जनसंख्या निवास करती है। इन जनसंख्याओं को बेहतरीन सुख सुविधाएं, बेहतरीन सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए जो है वहाँ उन तक पहुँचाने के लिए इनको 75 जिलों में विभाजित किया गया है, 75 जिलों में बांटा गया है और 75 जिलों को 75 जिलों को टोटल 18 मंडल में विभाजित किया गया है। आज हम लोग 18 मंडल के विषय में बात करेंगे। 18 मंडलों में इसलिए विभाजित किया गया है क्योंकि प्रशासनिक कार्य को सुचारू रूप से उन तक पहुंचाया जा सके, बेहतर बनाया जा सके जो है प्रशासनिक कार्यों को। तो आज हम लोग देखेंगे 18 मंडल के विषय में देखेंगे। तो 18 मंडलों में सबसे ये नहीं कि पूरा मंडल देख लें 18 मंडल, तो आज 18 मंडल में हम लोग जो प्रश्न जो है बनता है, 18 मंडलों में से जो मंडल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो परीक्षा में बार बार पूछा जाता है, उस मंडल के विषय में देखेंगे कि और ट्रिक के माध्यम से बताएंगे कि जो कि आप लोगों को हमेशा के लिए याद हो जाए। तो देखिए, उत्तर प्रदेश में लगभग जो है 23 करोड़ जनसंख्या निवास करती है। 23 करोड़ से लगभग अधिक जो है उत्तर प्रदेश में 23 करोड़ से लगभग अधिक जो जनसंख्या निवास करती है। और उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल जो है, उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल जो है 240,928 वर्ग किलोमीटर है। देखिए, मोबाइल इसका याद करेंगे लाख के हिसाब से तो भूल जाएगा, क्योंकि जैसे मोबाइल का नंबर याद किया जाता है उस प्रकार से याद करेंगे तो आसानी से याद हो जाएगा। जैसे देख लीजिए, 240,928 वर्ग किलोमीटर है उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल जो है। और यदि प्रतिशत में पूछ दिया, कि उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल प्रतिशत में बताइए, तो 7.33% है। कितना है? 7.33। इसको 3 पढ़ते हैं तो 7.33% है उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल प्रतिशत के हिसाब से। और क्षेत्रफल जो है किलोमीटर के हिसाब से 240,928 वर्ग किलोमीटर है क्षेत्रफल। और उत्तर प्रदेश में 23 करोड़ से अधिक, 23.5 करोड़ से अधिक जनसंख्या जो है उत्तर प्रदेश में निवास करती हैं। और हम बता दे रहे हैं यहीं पर जो उत्तर प्रदेश का देखिए, पहले जिला बता दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला देख लीजिए, उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला बलिया है। देख लीजिए, बलिया उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला जो है बलिया है। और उत्तर प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला देखिए शामली है। कौन है? शामली। उत्तर प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला शामली है। और उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला जो है सहारनपुर है। सहारनपुर है। और उत्तर प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला जो है सोनभद्र है। कौन सा है? सोनभद्र। देखिए, उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला बलिया है और उत्तर प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला शामली है। उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला जो है सहारनपुर है, जबकि उत्तर प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला जो है सोनभद्र है। यहीं पर हम लोग देख लेते हैं उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है, सबसे छोटा जिला कौन सा है, जो बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। देखिए, सबसे छोटा जिला जो है, सबसे बड़ा जिला देख लीजिए। सबसे बड़ा जिला, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला जो है लखीमपुर खीरी है। कौन सा है? लखीमपुर खीरी है। कौन सा है? लखीमपुर खीरी है। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला जो है लखीमपुर खीरी है, जबकि सबसे छोटा जिला जो है हापुड़ है। सबसे छोटा जिला कौन सा है? हापुड़ है। कौन सा है? हापुड़ है। देखिए, हापुड़ है।
हापुड़। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला लखीमपुर खीरी है, जबकि उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला हापुड़ है। और उत्तर प्रदेश के मंडलों के विषय में हम लोग देखेंगे। उत्तर प्रदेश में टोटल 18 मंडल हैं, और 18 मंडलों के अंतर्गत जो 75 जिले आते हैं, उन 75 जिलों को 18 मंडलों के अंतर्गत बांट दिया गया है। देखिए, आप बता रहे हैं कौन सबसे छोटा मंडल है। देखिए, झांसी मंडल जो है, देखिए मंडल तो 18 है, लेकिन 18 मंडलों को ना पढ़ने से अच्छा है जो परीक्षा में पूछता है उसको देखिए, और जो इम्पोर्टेंट मंडल है उसको देखिए, क्योंकि जो है यदि कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो हमको यह देखना जरूरी होता है कौन सा हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, कौन सा नहीं है। क्योंकि पढ़ने को तो बहुत कुछ रहता है, लेकिन जो थोड़ा अच्छे तरीके से पढ़ेंगे तो सिलेक्शन वहीं से हो जाता है। क्योंकि ये देखना जरूरी होता है कि क्या हमको नहीं पढ़ना है, क्या हमारे लिए जरूरी होता है। तो देखिए मित्रों, सबसे छोटा मंडल देखिए झांसी मंडल जो है। झांसी मंडल देखिए, झांसी मंडल के देखिए मंडल लिखे हैं और मंडल के अंतर्गत आने वाले जिले लिखे हैं। देखिए इधर मंडल लिखे हैं, ये जो मंडल है इधर मंडल के नाम लिखे हैं, इधर जो है अंतर्गत आने वाले जिले, मंडल के अंतर्गत कौन कौन से जिले आते हैं उसके विषय में लिखे हैं कि कौन कौन से जिले आते हैं। तो देखिए झांसी मंडल जो है, झांसी मंडल के अंतर्गत कौन सा जिला आता है, ललित। देखिए एक बार बता दे रहे हैं, उसके बाद हम ट्रिक से बताएंगे जो कि भूलेगा नहीं कभी। देखिए झांसी मंडल है कि अंतर्गत कौन सा जिला आता है, 3 जिले आते हैं। झांसी मंडल के अंतर्गत कितने जिले आते हैं, 3 जिले आते हैं, ललितपुर, जालौन और झांसी। झांसी मंडल के अंतर्गत ललितपुर, जालौन और झांसी आते हैं। जबकि मिर्जापुर जिले के अंतर्गत 3 जिले आते हैं, मिर्जापुर, सोनभद्र और भदोही। मिर्जापुर जिले के अंतर्गत, मिर्जापुर मंडल के अंतर्गत आते हैं कौन कौन, 3 जिले, मिर्जापुर, सोनभद्र और भदोही। और देखिए आजमगढ़ मंडल जो है, आजमगढ़ मंडल के अंतर्गत भी 3 जिले आते हैं, कौन कौन, बलिया, मऊ और आजमगढ़। आजमगढ़ मंडल के अंतर्गत 3 जिले आते हैं, बलिया, मऊ और आजमगढ़। देखिए यह जो है प्रदेश का सबसे छोटा मंडल है, यह जो है प्रदेश का सबसे छोटा मंडल है, कौन कौन, झांसी और मिर्जापुर और आजमगढ़। और एक मंडल और है सहारनपुर, एक मंडल और है सहारनपुर, वो भी जो है देखिए एक सहारनपुर लिख दे रहे हैं बीच में, सहारनपुर। एक और मंडल है सहारनपुर। यह 4 मंडल जो है प्रदेश का सबसे छोटा मंडल माना जाता है, क्योंकि इसमें देखिए 3 जिले हैं, इसमें भी 3 जिले हैं, मिर्जापुर में भी 3 जिले हैं, सहारनपुर मंडल में भी 3 जिले हैं, आजमगढ़ मंडल में भी 3 जिले हैं। सहारनपुर मंडल में दरअसल झांसी मंडल और मिर्जापुर मंडल, आजमगढ़ मंडल के विषय में देख लिए कौन कौन से जिले हैं, लेकिन सहारनपुर जो मंडल है इसमें नहीं लिखे हैं। तो सहारनपुर मंडल के अंतर्गत भी जान लीजिए कि कौन कौन से आता है। इसमें शामली आता है, इसमें जो है शामली आता है, शामली जिला, मुजफ्फरनगर जिला और जो है सहारनपुर जिला। देखिए सहारनपुर मंडल के अंतर्गत शामली जिला, सहारनपुर जिला और मुजफ्फरनगर जिला, 3 जिले इसके अंतर्गत आते हैं। ये जो प्रदेश का सबसे छोटा मंडल है, यह जो है प्रदेश का सबसे छोटा मंडल है, सबसे छोटा मंडल है, सबसे छोटा मंडल है, यह प्रदेश का सबसे छोटा मंडल है। देखिए प्रश्न कैसे बनाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रदेश का सबसे छोटा मंडल है। इसमें से एक दे देगा, बाकी उठा कर दूसरा देगा जो इसमें नहीं रहेगा। इसमें से कोई भी अगर आए, चाहे झांसी आए, चाहे मिर्जापुर आए, चाहे सहारनपुर, चाहे आजमगढ़ आए, यह प्रदेश का सबसे छोटे मंडल के अंतर्गत गिने जाते हैं, क्योंकि इसमें 3 जिले आते हैं। तो यदि इस प्रकार से प्रश्न बना देता है कि उपर्युक्त में से कौन सा मंडल जो है, कौन सा मंडल सबसे छोटा मंडल है, तो ऑप्शन 3 तो दे देगा सबसे छोटा मंडल, और ऊपर चौथा ऑप्शन दे देगा उपर्युक्त सभी। तो आप लोग लगाएंगे सभी, क्योंकि देखिए जानते रहिए ये झांसी, मिर्जापुर, सहारनपुर, आजमगढ़ ये जो सबसे छोटे मंडल के अंतर्गत आते हैं। और अभी हम ट्रिक के भी माध्यम से बताएंगे। देखिए यही देख लीजिए, ट्रिक भी देख लीजिए। ट्रिक क्या है, ट्रिक जो है आज समझा। देखिए आज समझा, जैसे हम लोग जो है किसी मित्र से संबंध कोई रखते हैं या हमारा कोई मित्र रहता है, तो यदि हमारी बातों को नहीं
मानता है तो हम लोग कहते हैं ना कि आज समझ गए तुमको। क्या कहते हैं कि आज जो है समझ गए तुमको, तुम कैसे हो या तुम हमारी बात नहीं मानते हो, आज तुमको हम समझ गए। तो वही है, देखिए आज समझा, आज समझा। तो आज से आजमगढ़, देखिए आज से आजमगढ़, आज से आजमगढ़, देखिए आज से आजमगढ़। सा से देखिए, सा से देखिए आज से आजमगढ़। सा से सहारनपुर, देखिए सहारनपुर, सा से सहारनपुर। माँ से जो है मिर्जापुर, माँ से मिर्जापुर, माँ से मिर्जापुर। और झा से देखिए झांसी, झा से झांसी, झा से झांसी, क्या है झांसी मंडल। देखिए आज समझा, देखिए सबसे छोटे मंडल का, जो सबसे छोटा मंडल है प्रदेश का, उसका ट्रिक देख लीजिए। आज समझा, आज से आजमगढ़, सा से सहारनपुर और माँ से मिर्जापुर, झा से झांसी मंडल। देखिए आज से आजमगढ़ मंडल, सा से सहारनपुर मंडल, माँ से मिर्जापुर मंडल, झा से झांसी मंडल। यह है जो प्रदेश का सबसे छोटा मंडल याद करने का आसानी तरीके से ट्रिक हमने बनाया है कि आज समझा, यह सबसे छोटा मंडल है। उसके बाद देखिए हम लोग चित्रकूट मंडल के अंतर्गत आते हैं। चित्रकूट मंडल के अंतर्गत कौन कौन से जिले आते हैं? देखिए 4 जिले आते हैं। चित्रकूट मंडल के अंतर्गत 4 जिले आते हैं। एक चित्रकूट जिला है, बांदा जिला है, हमीरपुर जिला है और महोबा जिला है। चित्रकूट मंडल के अंतर्गत कितने जिले आते हैं? 4 जिले। चित्रकूट, बांदा, हमीरपुर, महोबा, ये 4 जिले आते हैं। उसके बाद देखा मुरादाबाद। मुरादाबाद जो है मंडल है, मुरादाबाद मंडल के अंतर्गत कितने जिले आते हैं? 5 जिले आते हैं। कौन कौन? रामपुर, बिजनौर और अमरोहा, रामपुर, बिजनौर, अमरोहा और संभल और मुरादाबाद। 1 2 3 4 5। देखिए रामपुर जिला, बिजनौर जिला, अमरोहा जिला, संभलपुर और मुरादाबाद जिला, यह मुरादाबाद मंडल के अंतर्गत आते हैं। वाराणसी मंडल के अंतर्गत कितने जिले आते हैं? देखिए वाराणसी मंडल के अंदर 4 जिले आते हैं। गाजीपुर, चंदौली, जौनपुर और वाराणसी। यह जो है वाराणसी मंडल के अंतर्गत 4 जिले आते हैं। गाजीपुर, चंदौली, जौनपुर और वाराणसी जिले, 4 जिले जो है वाराणसी मंडल के अंतर्गत आते हैं। तो देखिए इसमें जो है एक चित्रकूट मंडल, ये देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जितने भी मंडल है सब इंपॉर्टेंट है, इसको पूरा ध्यान में रखिए। अब देखिए प्रश्न कैसे बनाता है वो भी मैं बता दे रहा हूँ यहीं पर लगे हाथ, और प्रश्न कैसे बनाया गया है विभिन्न परीक्षाओं में उसको मैं बता रहा हूँ, और कैसे बना सकता वो भी मैं बता रहा हूँ। देखिए पूछ दिया कि उत्तर प्रदेश का, देखिए पूछ दिया कि उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है। उत्तर प्रदेश का या प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है? तो 240,928 वर्ग किलोमीटर है क्षेत्रफल। या पूछ दिया उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल प्रतिशत के हिसाब से बताइए, तो देखिए 7.33% है। या उत्तर प्रदेश में कितनी जनसंख्या निवास करती है? तो लगभग 23.5 करोड़ के आसपास जनसंख्या उत्तर प्रदेश का निवास करती है। उत्तर प्रदेश पूर्ण दिया परीक्षा में, उत्तर प्रदेश का स्थान जो है भारत में क्षेत्रफल के दृष्टि से चौथा स्थान है। उत्तर प्रदेश का स्थान जो है भारत के दृष्टि से क्षेत्रफल के हिसाब से किस क्रम पे आता है? तो उत्तर प्रदेश का स्थान जो है भारत में, उत्तर प्रदेश का स्थान जो है क्षेत्रफल के दृष्टि से चौथे नंबर पे आता है। कौन कौन? पहले कौन है? राजस्थान है। दूसरे कौन है? मध्य प्रदेश है। तीसरे कौन है? महाराष्ट्र है। चौथे कौन है? उत्तर प्रदेश है क्षेत्रफल की दृष्टि से। यदि जनसंख्या की दृष्टि से बात करें कि जनसंख्या की दृष्टि से भारत में उत्तर प्रदेश का स्थान किस पे है, किस क्रम पे है? तो प्रथम स्थान पे जनसंख्या की दृष्टि से, पूरे भारत में जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का स्थान प्रथम स्थान आता है। तो जैसा कि मंडल के विषय में हम लोग देख लें, यहाँ तक हम लोग देख दिए। उसके बाद हम मिटाते हैं और देखिए उत्तर प्रदेश का पूर्वी जिला बलिया, पश्चिमी जिला शामली, उत्तरी जिला सहारनपुर और दक्षिणी जिला जो है कौन सा है? सोनभद्र है। और उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला लखीमपुर खीरी है और उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला हापुड़ है। ये हम लोग पढ़ लें। अब उसके बाद हम मिटा रहे हैं, आगे हम देख रहे हैं उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा मंडल कौन सा है, ट्रिक के हिसाब से वो भी देखेंगे। तो इसको मिटा दे रहे हैं। अब आगे देखिए कानपुर मंडल, मेरठ मंडल और लखनऊ मंडल। देखिए कानपुर मंडल के अंतर्गत 6 जिले आते हैं। कानपुर मंडल के अंतर्गत कितने जिले आते हैं? 6 जिले। कौन कौन से जिले आते हैं? कानपुर नगर, कानपुर देहात, इटावा,
फर्रुखाबाद, कन्नौज और औरैया। देखिए कानपुर मंडल के अंतर्गत कानपुर नगर 6 जिले आते हैं। कौन कौन? कानपुर नगर, कानपुर देहात, इटावा, फर्रुखाबाद और कन्नौज एवं जो है औरैया। ये 6 जिला जो है कानपुर मंडल के अंतर्गत आते हैं। किसके मंडल है? कानपुर मंडल के अंतर्गत जो है 6 जिले आते हैं। उसके बाद देखिए मेरठ मंडल। मेरठ मंडल के अंतर्गत कितने जिले आते हैं? 6 जिले। कौन कौन? बुलंदशहर, हापुड़, मेरठ और गाजियाबाद, बागपत, गौतम बुद्ध नगर। यह जो 6 जिले मेरठ मंडल के अंतर्गत 6 जिले आते हैं। कौन कौन? बुलंदशहर, हापुड़, मेरठ, गाजियाबाद, बागपत, गौतम बुद्ध नगर। यह जो जिले हैं 6 यह मेरठ मंडल के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद देखिए लखनऊ मंडल। लखनऊ मंडल के अंतर्गत भी 6 जिले आते हैं। कितने जिले? 6 जिले। हरदोई आता है, लखीमपुर खीरी जिला, लखनऊ जिला, सीतापुर, रायबरेली और उन्नाव। यह देखिए लखनऊ मंडल के अंतर्गत 6 जिले आते हैं। कौन कौन? हरदोई, लखीमपुर खीरी, लखनऊ और सीतापुर, रायबरेली और उन्नाव। ये 6 जिले जो हैं लखनऊ मंडल के अंतर्गत आते हैं। देखिए प्रश्न कैसे बनता है। और यह देखिए लखनऊ मंडल जो है, यह लखनऊ मंडल पूरे प्रदेश का सबसे बड़ा मंडल है। क्षेत्रफल के दृष्टि से यदि देखा जाए, तो लखनऊ मंडल जो है यह प्रदेश का सबसे बड़ा मंडल है। यह जो है सबसे बड़ा मंडल है। कौन सा? सबसे बड़ा मंडल है। सबसे बड़ा मंडल है। यह जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए, क्षेत्रफल की दृष्टि से लखनऊ मंडल, देखिए प्रश्न कैसे बनता है अभी हम बता रहे हैं, पहले देख लीजिए। लखनऊ मंडल जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से पूरे प्रदेश का सबसे बड़ा मंडल है। उसके बाद देखिए इसमें अंतर्गत 6 जिले आते हैं। हरदोई आता है, लखीमपुर खीरी आता है, लखनऊ जिला, सीतापुर, रायबरेली, उन्नाव। उसके बाद देखिए क्षेत्रफल की दृष्टि से क्षेत्रफल की दृष्टि से प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा मंडल जो है कानपुर मंडल आता है। कौन सा मंडल? कानपुर आता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा मंडल, पहला तो लखनऊ मंडल आता है सबसे बड़ा पूरे प्रदेश में क्षेत्रफल की दृष्टि से, और दूसरा जो है कानपुर मंडल आता है सबसे क्षेत्रफल की दृष्टि से। देखिए कानपुर मंडल, इसके अंदर कौन कौन सा जिला आता है? कानपुर नगर, कानपुर देहात, इटावा, फर्रुखाबाद, कन्नौज और औरैया। यह दूसरा सबसे बड़ा मंडल है। यह दूसरा बड़ा मंडल है। यह दूसरा सबसे बड़ा मंडल है कानपुर। तीसरा सबसे बड़ा मंडल मेरठ है। यह तीसरा सबसे बड़ा मंडल कौन सा? मेरठ। पहला लखनऊ मंडल है। ये देखिए क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछेगा कि सबसे बड़ा मंडल कौन सा है, तो लखनऊ है। पहला सबसे बड़ा मंडल लखनऊ है। दूसरा कानपुर मंडल है। तीसरा मंडल सबसे बड़ा मेरठ है। यदि क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछेगा, यदि क्षेत्रफल नहीं लगाएगा कि पूछेगा कि प्रदेश का सबसे बड़ा मंडल कौन सा है, यदि ऑप्शन देखिए प्रदेश का सबसे बड़ा मंडल में तीनों आते हैं। कौन कौन से? कानपुर भी आता है, मेरठ भी आता है, लखनऊ भी आता है। यह प्रदेश का सबसे बड़ा मंडल तीनों माने जाते हैं, क्योंकि इसमें भी 6 जिले, इसमें भी 6 जिले, इसमें भी 6 जिले। पूछेगा कि प्रदेश, यदि क्षेत्रफल लगा देता है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा मंडल कौन सा है, तब क्षेत्रफल की दृष्टि से लखनऊ हो जाएगा सबसे बड़ा मंडल। क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा मंडल कानपुर हो जाएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से तीसरा सबसे बड़ा मंडल मेरठ हो जाएगा। यदि क्षेत्रफल नहीं लगाता है कि पूछता है कि सबसे बड़ा मंडल कौन सा है, तो जानते रहिए सबसे बड़े मंडल में कानपुर भी आता है, मेरठ भी आता है, लखनऊ, ये तीनों सबसे बड़े मंडल के अंतर्गत आते हैं। लेकिन क्षेत्रफल की दृष्टि से अलग अलग हो जाते हैं। और इसके अंतर्गत 6 जिले, इसके अंतर्गत मेरठ के अंतर्गत 6 जिले और लखनऊ के अंतर्गत 6 जिले। देखिए इसको सबसे बड़े मंडल को ट्रिक से हम बता रहे हैं, कैसे याद करेंगे आप लोग। देखिए ट्रिक से देखिए सबसे बड़ा मंडल को कैसे देखिए, कमल, ट्रिक दे है कमल का फूल देख ही रहे होंगे, जानते होंगे जो कमल देखिए कमल जानते रहिए कि सबसे बड़ा मंडल जो है प्रदेश का सबसे बड़ा मंडल कमल है। कमल मतलब देखिए का से कानपुर और माँ से मेरठ, का से कानपुर, माँ से मेरठ, ला से लखनऊ। देखिए लखनऊ
देखिए लखनऊ। कमल, का से कानपुर, मार्च से मेरठ, ला से लखनऊ। यह सबसे बड़ा प्रदेश का सबसे बड़ा मंडल याद करने का ट्रिक है कि जानते रहिए कि प्रदेश का सबसे बड़ा मंडल कमल है। कमल मतलब का से कानपुर, मा से मेरठ, ला से लखनऊ। अब कानपुर के प्रश्न कैसे बनाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है प्रदेश का सबसे बड़ा मंडल है। सबसे बड़ा मंडल पूछेगा तो कानपुर, मेरठ और लखनऊ तीनों में से यदि कोई भी ऑप्शन में रहेगा तो भी आप मार देंगे उसी को। यदि क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछेगा कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा मंडल कौन सा है तो लखनऊ लगाएंगे। यदि क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा मंडल कानपुर लगाएंगे। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे तीसरा सबसे बड़ा मंडल मेरठ लगाएंगे। यदि पूछ दिया कि लखनऊ मंडल के अंतर्गत कितने जिले आते हैं तो 6 जिले आते हैं। कौन कौन से? हरदोई, लखीमपुर खीरी, लखनऊ, सीतापुर, रायबरेली, उन्नाव। पूछेगा कि कानपुर मंडल के अंतर्गत कितने जिले आते हैं तो कानपुर मंडल के अंतर्गत 6 जिले आते हैं। पूछेगा कि मेरठ मंडल के अंतर्गत कितने जिले आते हैं तो मेरठ मंडल के अंतर्गत भी 6 जिले आते हैं। अब देखिए इसका ट्रिक याद करने का ट्रिक बता दिए हैं कि मंडल, सबसे बड़ा मंडल जो प्रदेश का सबसे बड़ा मंडल याद करने का ट्रिक कमल है। का से कानपुर, मा से मेरठ, ला से लखनऊ। इसको भी जानते रहिएगा। इसके बाद हम मिटा रहे हैं, आगे लिख रहे हैं। आगे कुछ मंडल और है, 2-3 तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो कि परीक्षा में पूछता है, उसको भी लिख दे रहे हैं। तो इसको आप लोग लिख लीजिए, मिटा दे रहे हैं। इसके बाद आगरा मंडल, इलाहाबाद मंडल और गोरखपुर मंडल के बारे में देख रहे हैं कि आगरा मंडल के अंतर्गत देखिए। इसके बाद आगरा मंडल के अंतर्गत देखिए मैनपुरी, मथुरा, आगरा और फिरोजाबाद जिले आते हैं। आगरा मंडल के अंतर्गत 4 जिले आते हैं। कौन कौन से? मैनपुरी, मथुरा, आगरा और फिरोजाबाद। यह आगरा मंडल के अंतर्गत आते हैं। इलाहाबाद मंडल के अंतर्गत इलाहाबाद, फिरोजाबाद, कौशाम्बी और प्रतापगढ़ जिला आता है। इलाहाबाद मंडल के अंतर्गत 4 जिले आते हैं। कौन कौन? इलाहाबाद, फतेहपुर, कौशाम्बी, प्रतापगढ़ जिला जो है इलाहाबाद मंडल के अंतर्गत आते हैं, जो कि 4 जिले हैं। अब देखिए गोरखपुर मंडल के अंतर्गत 4 जिले आते हैं। कौन कौन से? देवरिया, गोरखपुर, कुशीनगर और महाराजगंज। देखिए प्रश्न कैसे बनाता है कि आगरा मंडल के अंतर्गत कितने जिले आते हैं? 4 जिले आते हैं। कौन कौन से आता है? मैनपुरी, मथुरा, आगरा, फिरोजाबाद। या इस प्रकार से प्रश्न घुमा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा जिला आगरा मंडल के अंतर्गत नहीं आता है। दे दिया मैनपुरी, मथुरा, आगरा और एक उसमें से उठाकर दे दिया कि फिरोजाबाद। तो जानते रहिएगा कि आगरा मंडल के अंतर्गत, देखिए जानते रहिएगा आगरा मंडल के अंतर्गत कौन कौन से जिले आते हैं? मैनपुरी, मथुरा, आगरा, फिरोजाबाद। ये आगरा मंडल के अंतर्गत जो आते हैं। देखिए इलाहाबाद मंडल के अंतर्गत देखिए इलाहाबाद, फतेहपुर, कौशाम्बी, प्रतापगढ़, ये 4 जिले आते हैं। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, नहीं जान रहे हैं तो मैं बता दे रहा हूँ कि इलाहाबाद का नाम बदलकर प्रयागराज हो गया है। जान ही रहे हैं कि इलाहाबाद का नाम जो बदलकर प्रयागराज किया गया है। तो इलाहाबाद, फतेहपुर और कौशाम्बी, प्रतापगढ़। परीक्षा में जो है इलाहाबाद ना देकर प्रयागराज दे दिया, प्रयाग। तो आप लोग परेशान मत होइए कि प्रयागराज इसी का नाम है, इलाहाबाद का नाम बदलकर प्रयागराज। उसके बाद गोरखपुर मंडल के अंतर्गत कितने जिले आते हैं? 4 जिले आते हैं। वो दिया कि निम्नलिखित में से कौन सा जिला गोरखपुर मंडल के अंतर्गत जो नहीं आता है। तो निम्नलिखित में से कौन सा जिला? देवरिया दे दिया, गोरखपुर दे दिया, कुशीनगर। एक उठाकर इसमें दे दिया मथुरा। तो जानते रहिए कि गोरखपुर मंडल के अंतर्गत कौन कौन से जिले आते हैं, इलाहाबाद के अंतर्गत कौन कौन से जिले आते हैं, आगरा मंडल के अंतर्गत कौन से जिले आते हैं। तो जानते रहिएगा, प्रश्न एक भी नहीं मिस्टेक होगा, मैं पूरा विश्वास के साथ कर रहा हूँ। तो मित्रों, आज का सेशन मेरा कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और क्या मेरे अंदर कमी हो वो भी बताने का जरूर प्रयास करिएगा, जिससे मैं आगे के सेशन को अच्छी तरह से दे सकूं। और मेरे चैनल को भी लाइक और सब्सक्राइब भी आप लोग कर दीजिएगा, क्योंकि आप जान ही रहे हैं कि मेरे पास और कोई साधन या माध्यम नहीं है कि जिससे मैं प्रचार प्रसार कर सकूं। आप ही लोग हैं, मेरा सपोर्ट करेंगे तो मैं और अच्छे से देने का प्रयास करूंगा। तो मित्रों, मिलते हैं कल। नमस्कार, धन्यवाद।